बेटा पेपर डिस्कशन करते हैं ना, पहले JEE में देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, फर्स्ट सेल एनर्जी ऑफ हीलियम इज -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन सेकेंड ऑर्बिट 54.4। देखा तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है बेटा, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का कितना बेटा है एनर्जी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड का कितना होगा बेटा, ये पूछा क्वेश्चन में, तो क्या होगा -54.4 इंटू एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इतना का वैल्यू दिया है बेटा 13.6। इसको सॉल्व करने पे इतना आता है, तो एन स्क्वायर नीचे तो डिवाइड कर देंगे कि नहीं कर देंगे बेटा, उसको 54.4 डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे 60। तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा जी 13.6 के आसपास ही आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है ना बेटा बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बी। क्लियर है बेटा सबको, फर्स्ट का आंसर होगा बी। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है L इक्वल टू 2 है, N इक्वल टू 3 है, फॉर एनी एटम देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। L इक्वल टू कितना है 2। बेटा अगर L का वैल्यू 2 हुआ, N का वैल्यू 1, 2, N का वैल्यू 3, S होता है P होगा D होगा। L का वैल्यू इसके लिए कितना है बेटा 0, P के लिए कितना है बेटा 1 और D के लिए कितना है बेटा 2। तो D ऑर्बिटल में मतलब सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5। कितने बॉक्स होते हैं बेटा ऑर्बिटल 5 बॉक्स। तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से कितना आएगा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, which orbital angular momentum of d electron। d ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा, वैल्यू ऑफ L फॉर d ऑर्बिटल कितना होता है बेटा L का वैल्यू 2। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये कितना होता है बेटा √L प्लस 1, ये होता है ना बेटा h/2 पाई। तो L का वैल्यू बेटा 2 प्लस 1 h/2 पाई। तो कितना आएगा जी √6 h/2 पाई, या फिर 2√2 h/2 पाई। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या होगा h√2 पाई। दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा बेटा, कौन सा ऑप्शन दिया है बेटा, मतलब 6 वाला या h वाला, √6 h/2 पाई। कौन सा आंसर है बेटा थर्ड का बी। क्लियर है सबको बच्चा लोग। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना दिया है, तो कितना होगा बेटा इसका आंसर सी होगा। फोर्थ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सी।
क्लियर है ना बेटा? फोर्थ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सी। क्यों होगा बच्चा लोग सी? क्वेश्चन 429, सॉरी, कॉपर का कितना बेटा एटॉमिक नंबर 29, क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। अब ये जो है बेटा यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है किसके? ऑर्गन के। क्लियर है बच्चा? तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो फोर्थ में आंसर कौन सा होगा बेटा? सी। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डम्बेल शेप का? कौन होता है बेटा डम्बेल शेप का? पी या डी? पी। 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 डी ऑप्शन, ठीक है ना बेटा? डबल डम्बल शेप होता है डी। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम इज एटम। न्यूक्लियस का फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन सा बेटा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। कौन कौन से बेटा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। अच्छा, एटम न्यूक्लियस इज, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों है, लेकिन न्यूक्लियस के कौन है बेटा? एटम के न्यूक्लियस का प्रोटॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। हाँ, तो इन लोग जल्दबाजी में बी ऑप्शन भी टिक किए होंगे। तो 6 का आंसर सी। क्लियर है बच्चा लोग? इफ द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय सेकेंड ऑर्बिट एंड फर्स्ट ऑर्बिट, द व्हाट इज द रेशियो पूछा है। पहले क्या है बेटा? सेकेंड देन फर्स्ट। क्या होता है बेटा एरिया का फॉर्मूला? कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 7। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ सेकेंड ऑर्बिट एरिया ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट? बेटा ऑर्बिट का एरिया कितना होगा बताओ? 2πr, 2πr यही होगा ना बेटा? ये तो 2π कैंसिल हो गया, r2 r1। r2 का वैल्यू कितना है बेटा? 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। ये कैंसिल हो गया, जेड जेड कैंसिल हो गया। तो n2 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2 का स्क्वायर मतलब 4, और इसका कितना हो जाएगा बेटा? 1। तो 4:1 ऑप्शन दिया है, दिया कि नहीं दिया बेटा? नो सर। नो सर। पक्का? 2πr सेकेंड दे दिया है। एरिया ऑफ ऑर्बिट बोल रहा है या एरिया कवर? क्या है क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है? एरिया कवर्ड बाय चल सेकेंड ऑर्बिटल एंड द फर्स्ट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोला यार, ये ऑप्शन होगा इसका 16:2, मतलब डी ऑप्शन होगा। एरिया ऑफ ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल हो गया बेटा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0.529 इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी इन 1/z r2 स्क्वायर, ठीक है? 0.529 इंटू r1 जेड का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बेटा सॉल्व करने पे? सेम वही होगा, 2 n1, तो ये स्क्वायर स्क्वायर, तो n1 n2 का वैल्यू हो जाएगा 4, और यहाँ पे
N1 का वैल्यू भी हो जाएगा तो 4, 16:1 आएगा, डी ऑप्शन। यह क्लियर है ना? ठीक है बच्चा लोग, डी ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन उसके बाद एक क्या दिया बेटा क्वेश्चन 8 में, मतलब क्या पूछा है? क्वेश्चन 8 बोल रहा है द थर्ड लाइन ऑफ बार्मर। बार्मर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? सेकंड से। सेकंड में थर्ड लाइन मतलब 5/2 मतलब 5 to 2। 8 का आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। बार्मर मतलब सेकंड पे आएगा बेटा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट is 12 into 10 to the power 14. Wave number associated with this light is। तो बेटा फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 12 into 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। ये दिया ना बेटा, -14 है कि 14 है बच्चा? 14. नंबर मतलब ठीक है 1/λ ये पूछा है बेटा। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? c/λ, मतलब लैम्डा इक्वल टू c/न्यू, ठीक है ना? या फिर 1/λ इक्वल टू न्यू/c, यही होगा ना जी? तो न्यू बार इक्वल टू न्यू अपॉन c। तो 12 into 10 to the power 14 divided by 3 into 10 to the power 8। ये किसमें है बेटा? सेकेंड इनवर्स। और ये किसमें है? मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड कैंसिल है, आंसर मीटर इनवर्स में आएगा बेटा। 4 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बेटा? 6। तो मीटर में आंसर दिया है, तो ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो 8 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन गिवन है बेटा। क्या है बेटा? 4 into 10 to the power 8 क्यों नहीं किया भाई? c/λ हो गया 1/λ मतलब c/न्यू, तो न्यू/c। यहाँ पे 10 to the power -8 दिया है बेटा, वहाँ पे माइनस ही होता, फ्रिक्वेंसी इतना ज्यादा थोड़ी देगा सेकंड। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा क्वेश्चन में, ठीक है ना? वहाँ पे 12 into 10 to the power -14 शायद होगा, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक का वहाँ छपा नहीं, ठीक है ना बेटा? कैलकुलेशन तो सही है। 4 न्यू/c, न्यू का वैल्यू है 12 का हो जाएगा 3 से 4, और 10 की पावर 6 वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दिख रहा है क्या बेटा? No, sir. एक मिनट रुको 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 रुको, डी ऑप्शन है बेटा, हमने गलत किया है। डी ऑप्शन दिख रहा है, मीटर इनवर्स है ना बच्चा, जल्दबाजी में गलत हो रहा था। तो क्या करेंगे बेटा? 1/100। मीटर इनवर्स है तो 1/मीटर है ना बेटा, तो सेंटीमीटर आएगा आएगा। बोला क्या ऑप्शन इनकरेक्ट। कौन सा आंसर है बेटा 8 का? Option D. डी। फोर्थ ऑप्शन है ना, तो जल्दबाजी में हमेशा मिस्टेक ना करें, आता है भी ध्यान से उतर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज पॉसिबल, मतलब एन और एल सेम नहीं होना चाहिए, तो बी निपट गया, मतलब शहीद हो गया, ऑप्शन हो नहीं सकता। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और क्या पूरा एल इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4l -2 s0। एस का वैल्यू 0 नहीं होता। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? डी, फोर्थ आंसर। Option D. आया था बेटा सभी का ये? 11th, Yes, sir. the frequency of corresponding to the transition N2 to N1
एक बच्चा हमसे डाउट क्लास में यही क्वेश्चन पूछ रहा था कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो देख लेते हैं। 2 से 1 पे आ रहा है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए हमको बेटा, फॉर्मूला। अगर मुझे वेव नंबर पता चल जाए तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ कि नहीं बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 11। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन मतलब न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, है ना बेटा। और हमको मालूम है बेटा, और यहाँ से निकाल लेंगे 1 बाई लेमडा इक्वल टू वॉट, न्यू डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 बाई लेमडा। या फिर न्यू इक्वल टू 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेव नंबर होता है ना, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है ना बेटा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होता है 109678 इंटू एच का वैल्यू कितना है, सॉरी जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए 1, सेकेंड से 1 पे जा रहा है ना, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर इनवर्स में। और ये किसमें है बेटा, मीटर पर सेकेंड में। तो यूनिट सॉल्व कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकेंड, और ये किसमें बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, तो क्या करेंगे बेटा, इसको 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आएगा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर में। ये कितना है बेटा 109678, 1 का 1 यहाँ पे 1/4, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 109678, ये हुआ इंटू 3/4, यही आएगा ना बेटा। इसको सॉल्व करने पे 4 माइनस 1 3/4, तो सॉल्व करने पे पूरा वैल्यू कितना आएगा जी, ये 1.5 1.5 15 15 225 225 our इंटू 14 10, क्या बोल रहे थे बेटा 10, ये हुआ, और इंटू इसको कर लेते हैं 1.9678, ऐसा का कर लेते हैं, तो 10 की पावर में कितना जाएगा 1 2 3 4 10 टू द पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2250 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है बेटा, अप्रॉक्स इतना आएगा, ऑप्शन किस किस हिसाब से दिया है बेटा, बी ऑप्शन दिया है बेटा 10 की टू द पावर, अच्छा 14 कर दिए 14, और डेसिमल को थोड़ा सा पावर में मिस्टेक है 24 10 टू द पावर 14, पावर में कहाँ जा रहा है, बी ऑप्शन के आसपास आएगा आंसर, लेकिन 10 की पावर मिस्टेक हो रहा है, सेकेंड से 2 ये कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है क्या बेटा, देखो तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 9 इंटू कितना है 109678 109678 डिवाइडेड बाय 4
246775 246775 यही तो आ रहा है बेटा यहाँ पे। ये पूरे को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा हाँ सही है, आ गया बेटा। देखो यहाँ पे 2.2 आएगा ना बेटा, कितना आएगा 2.2। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 24.677 इंटू 10⁻14। यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाए थे, हर्ट्ज। आ गया बेटा आंसर। तो कैलकुलेशन कर लेना बेटा, आता है ना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा वो 10⁻14 में? बी, ठीक है ना, हर्ट्ज वाला है। सेकेंड इनवर्स बच रहा था ना यहाँ से, सेकेंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप का आएगा। तो कौन सा आंसर था बेटा इसका, ध्यान से करते हैं। 11th में बी ऑप्शन। उसके बाद कौन सा बेटा 12th, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकेल एटम। तो निकेल में कितना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है इसका? 2 निकेल, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12। तो 28 है ना बेटा। क्या आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इतना था उसमें 8 9 10, यहाँ पे 8 नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे भी पेड़, यहाँ तक पूरे पेड़ है बेटा, देख लेना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन पेड़, पी में मैक्सिमम 6 तो पेड़, डी में कितने बेटा ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। क्लियर है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। The third line of Balmer series produced by which transition in spectra? बाल्मर बोला है बेटा, तो 5 से 2 पे रिपीट हो गया क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में। ए। उसके बाद एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, मतलब सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, तो बेटा ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 का। अच्छा यहाँ पे किस में दिया बेटा? जूल में, किलो जूल में, कैलोरी, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इतना होगा नहीं बेटा, 13.6 का डबल 26 होना चाहिए था। ठीक है बेटा। कैलोरी में क्या होता है बेटा, यूनिट क्या होता है बेटा कैलोरी में? 2 फॉर्मूले थे बेटा, जूल और किलो। किलो कैलोरी दिया है या? अच्छा तो बेटा और कंफ्यूज कर दिया बेटा। मैंने जो फॉर्मूला बताया वो किसमें बेटा, हमने जो फॉर्मूला बताया बेटा वो किसमें था? ओहो बोलते ही नहीं हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल भी नहीं है, किलो जूल है। और एक फॉर्मूला किसमें था बेटा? कैलोरी में था, यही था ना बेटा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा बताओ? ए। पक्का? जूल वाला था पर एटम, देख लेते हैं। लग तो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14।
2.17 into 10 to the power minus 18 n स्क्वायर अपॉन जेड। कौन सा ऑर्बिट का बोला बेटा? सेकंड बोला है ना? यस सर। तो वैल्यू जब पुट किया जाएगा तो क्या आएगा बेटा? 2.17 into 10 to the power minus 18, 2 का स्क्वायर मतलब 4, जैसे 2 स्क्वायर आता 1, इसको सॉल्व करके कितना जाता 4, तो कितना होता है बेटा? 4 2 8, और यहाँ से कितना आ जाता है? थोड़ा सा 8 के आसपास वाला आंसर, ये जूल में है बेटा, पर एटम। ये ऑप्शन आ रहा है सर ऑप्शन -5.44 into 10 power -19 वो joules। नहीं, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना बेटा। 8 पॉइंट कितना होगा? 68 सर इंटू उसमें 10 टू द पावर, क्या बेटा? सर वो ऑप्शन है नहीं उसमें। हाँ तो ये तो होगा ही नहीं फिर। और दूसरा देख लेते हैं बेटा, ये जूल में इतना आता। एक और फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा? 13.6, सॉरी, जूल का ऑप्शन दिया है ना, 13 12 जेड स्क्वायर। हद है यार। आएगा आएगा, फॉर्मूला सही लिखा है हमने। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम, ये था, ठीक है ना? तो 1/4 इंटू 1/4, ये जूल में था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? -0.5, और यहाँ से जाएगा कितना? 1553 इंटू 10 टू द पावर -18, या फिर -5 इंटू 3 10 टू द पावर -19 जूल पर एटम। यही आएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है ये? -5 इंटू 10, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -19, इसके आसपास कौन सा आंसर है बेटा? ए। 14 का ये आंसर बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन 15, the ratio of radii third and second orbit। क्वेश्चन 15 में बेटा रेडियस पूछा है थर्ड, और 15 पूछा है रेडियस का रेशियो थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट। कितना होता है बेटा? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड जेड कैंसल, एन का वैल्यू कितना है बेटा? एन थर्ड स्क्वायर अपॉन जेड एंड सेकेंड स्क्वायर अपॉन जेड, तो एन का वैल्यू कितना बेटा? 3 का स्क्वायर मतलब 9, और इसका जेड का वैल्यू कितना बेटा? सेकेंड, तो 4, 9:4। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी। थर्ड से सेकंड ही पूछा ना बेटा, कि सेकंड से थर्ड पूछा था? थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट, तो 9/4। 15 का सी, क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज अ, क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछ दिया बेटा। क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हॉर्न्स ऑफ पॉली, इनके थ्रू बताया जाता है बेटा, ठीक है ना? एन का वैल्यू, एल का वैल्यू। क्लियर है बेटा? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से तो नहीं। यहाँ पे ऑप्शन अब चलो मल्टीपल ऑप्शन बन जाएगा, ए बी सी। 16 में मल्टीपल ऑप्शन, ठीक है बेटा? जो जिस पे टिक किया उसको मार्क्स मिल जाएगा। ए बी सी, कैन नॉट तो नहीं बोला है ना बेटा कहीं पे भी। क्वांटम नंबर ऑन द of an atom can be defined on the basis of। The question 16 का ABC,
which triad of quantum number is not acceptable, ये so applicable। तो बेटा n और l का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है। अच्छा 3D के लिए बोला है, तो 3D के लिए बेटा l का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकता है क्या बेटा, डी बोला है तो l का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, 17 का बी। समझ में आया ना बेटा। L का वैल्यू 3 के लिए हो जाएगा n 3, D के लिए L हो जाएगा 2। एटॉमिक साइज रियली, तो बेटा ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, किसी ने खोजा इसका आंसर। सर उसका 9/4 क्या 9/4? 9/4 9/4 नहीं है, किसका 9/4 बोल रहे बेटा। 15 15 का तो 9/4 ही तो बोले हैं बेटा। सर 16 का सी है ऑप्शन। उसको देख रहे हैं। सिक्सटीन का क्वेश्चन क्या है जो सी बोल रहे तो। क्वेश्चन 16, Pauli exclusion principle, quantum number of an atom can be defined on the basis of। सी क्यों होगा बेटा मुझे बताओगे। बोलो। बेटा आंसर सी क्यों होगा मुझे पहले ये बताओगे। देखो सी होता तो चलो ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, आपको लगता है एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इससे पता चल जाएगा। लेकिन तुमको अबाव प्रिंसिपल नहीं मालूम तो इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो क्या बेटा। अबाव प्रिंसिपल नहीं मालूम तो क्या तुम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो कभी। क्वांटम नंबर में एन भी चाहिए एल भी चाहिए, सी वाला तो सिर्फ एस बताएगा ना बेटा, सी वाला तो सिर्फ एस बताएगा। ठीक है। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला बेटा, एटॉमिक साइज नियरली। तो बेटा रेडियस पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, मतलब 0.529 इंटू एन का वैल्यू जो भी है फर्स्ट ऑर्बिट है ये, इसके लिए तो क्या होता था 10⁻⁻10 मीटर। इसके आगे की वैल्यू को नेग्लिजिबल ले रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड है, तो बेटा यहाँ पे एन का स्क्वायर 1 और जेड का वैल्यू 1, तो सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन उसका साइज नियरली कितना है बेटा 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा ए, आगे वाले वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लिया है, तो 18 का आंसर कौन सा होगा बेटा ए। एबीसी क्यों रखा बेटा, क्लियर है ना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आपका 2 वैल्यू ही बस, मतलब एक क्वांटम नंबर ही पता चलेगा, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना बेटा। बाकी के बिना तुम बता नहीं सकते एम का वैल्यू एन का वैल्यू। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन के बाद ही कोई बता सकता है बेटा क्वांटम नंबर के बारे में, इसलिए हमको तीनों ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ए बी सी। और आंसर की तो दिए नहीं है तो मिल कहाँ से गया बेटा। क्वेश्चन नंबर, आज कितना बस लगता है JEE का ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, 3D6 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा बेटा। CD6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा बेटा। क्या आयरन टाइटेनियम कोबाल्ट आयरन क्रोमियम।
क्वेश्चन नंबर 19। आयरन का कितना है बेटा? आयरन के बाद क्या दिया है? कोबाल्ट, सॉरी टाइटेनियम दिया है, कोबाल्ट दिया है, क्रोमियम। तो देखो बेटा कोई चार्ज नहीं था तब क्या होता है? तब मैं 3D 4s या फिर ऐसा कर लेते हो 4s 3D 4s 3D 4s 3D। इसकी स्टार्टिंग वाला नहीं बता रहा बेटा, ठीक है ना। आयरन देखो 8 9, तो यहाँ पे 2 6, यहाँ पे कितना था बेटा? 3 4 2 2 9 2 7, और यहाँ पे कितना बेटा? 6 2 4। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना बेटा? आयरन में कितना चार्ज है बेटा? बेटा बताओ, आयरन में चार्ज, कोबाल्ट में, टाइटेनियम में, क्रोमियम में चार्ज कितना बेटा? आयरन में चार्ज बोलोगे कुछ? +2। +2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है? +3 है क्या? यस। कोबाल्ट में कितना? +3। इसमें कितना? +4। कोबाल्ट में +2, क्रोमियम में +3। +3। तो देखो, तो बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा चोर चोरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगा बेटा? मतलब कौन से घर में पहले घुसेगा? बाहर वाले दरवाजे से या अंदर वाले दरवाजे से? ये 3 घर है बेटा। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो 4s आउटर सेल है या D वाला आउटर सेल है? तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेगा, तो D में कितना बचेगा बेटा? 6। इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2, एक यहाँ से, तो D में कितना बचेगा बेटा? 3D में 1, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3D से 1, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3D 3। तो मिल गया आंसर बेटा। इलेक्ट्रॉन आउटर से पहले निकलता है बेटा, मतलब चोर चोरी करेगा तो पहले बाहर वाले दरवाजे से अंदर जाएगा। तो 19 का आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20। कहाँ गया 20 यार? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर गैसियस आयरन। तो बेटा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख ले, पता चल जाएगा आंसर। क्वेश्चन 20 AP26 से बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो बेटा यहाँ पे 1s में कितने ऑर्बिटल? 1। 2s में ऑर्बिटल बेटा 1। 2p में ऑर्बिटल कितने बेटा? 3s में ऑर्बिटल बेटा 3p में ऑर्बिटल 4s में ऑर्बिटल 3d में ऑर्बिटल d 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 1 2 3 4 5 6। बाकी सब में पेयर्ड है ना बेटा इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में पूछा पेयर ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन कितने में बेटा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पेयर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना बेटा। क्लियर है? 2 3 5 5 3 कितना हो गया? 5 3 8 2 10 और 11। पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं बेटा? 11। तो 20 का आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन अंतिम पड़ाव की ओर चलते बेटा। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बेसिस, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक मोमेंट उसका ज्यादा होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए में ज्यादा है बेटा, 21 का ए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन on the basis of 3 unpaired electrons present in the electronic configuration of nitrogen.
तो नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग क्यों नहीं हुआ, किस पे बताएगा बेटा, पॉली या होम, कौन सा है बेटा बताओ। 22 का नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पॉली के अकॉर्डिंग है या होन्स के अकॉर्डिंग है, होन्स। होन्स, क्योंकि होन्स बोलते हैं पहले ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल जाएंगे ना बेटा। 22 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या होगा 1s2 2s2 2p3। तो बेटा p में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो पेयरिंग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो होन्स बोलते हैं पहले सिंगल सिंगल फेल होगा। ठीक है, तो 23 का आंसर होगा सी, सॉरी 22 का आंसर होगा सी। 23 में क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम का है, तो 3d5 4s1 एक्सेप्शनल केस बताया था बेटा। तो 23 का ए, 24 एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 का डबल 6, एक ज्यादा 7, 7 का डबल 14, डी आंसर। बताया था ना बेटा फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ 2l प्लस 1, L का वैल्यू 3 है तो D हो F होगा, F में 7 ऑर्बिटल उसका डबल 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO2 मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, CO2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22। 22 पक्का। कार्बन प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो 22 कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी। बी। तो ये JW वाले का हुआ आंसर की बेटा। ठीक है सभी को बेटा, नीट वाले आंसर की कल डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे आंसर की कम से कम दे दिया जाए। ठीक है, 23 का बी आंसर क्यों बोल रहे हो भाई, ट्वेंटी का ए, ये कौन है बेटा 20 का ये अलग अलग आंसर बता रहा है बेटा। 20 का बी सही है बेटा। 21 का मैग्नेटिक मोमेंट एन पे डिपेंड करता है बेटा, एन ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n, तो 21 का यही करेक्ट है। 22 का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है बेटा, वो सी हुन्स रूल बताता है। 22 में ये भी सही है। 23 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है यहाँ पे, तो 23 का ए आता है क्रोमियम में। 24 एजीमुथल क्वांटम नंबर का ये है 3 है तो 14 ही आएगा, और 25 में 22। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा था बेटा, तो 16 में सॉल्व करते समय बच्चा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता मुझे ये पहले बता दो, जिसने डॉट पूछा है बेटा। इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर सेल से निकलता है, बोला गया चोर चोरी करने आएगा तो बेटा घर के पहले दरवाजे में घुसेगा अंदर में, या बाहर वाले दरवाजे पे घुसेगा चोर बेटा। ये बीच में घर है, यहाँ पे 3 दरवाजे लेयर है, तीनों पे दरवाजे हैं, तो चोर कौन से दरवाजे से एंट्री मिलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट से, सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट से, कॉमन सेंस होना चाहिए बेटा। कौन से दरवाजे से एंट्री मारेगा बेटा चोर बताओ, सबसे पहला वाला। सबसे पहला वाला। अच्छा, घर जी सर, के सबसे चारों ओर आखिरी 4 वाला जो सबसे दरवाजे, बाहर रहेगा वो। हाँ सबसे, हाँ बाहर से सबसे पहला वाला, ठीक है ना। तो उस कॉन्सेप्ट से 19 सॉल्व हुआ। और क्वेश्चन 16 क्या बेटा, बेटा क्वांटम नंबर जो है वो किसके बेसिस पे बताया जाता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तुमको लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मालूम है, यहीं पे तुम 8 इलेक्ट्रॉन बर्थ दे रहे हो, तो 4s का क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का 0 अलग आएगा कि नहीं आएगा बेटा, आएगा ना जी। तुमको क्वांटम नंबर अगर निकालना है, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आ रहा है, तो क्या क्वांटम नंबर सही निकलेगा बेटा, एस का वैल्यू तो सही निकलेगा, एन एल और एम का वैल्यू सेम निकलेगा क्या बेटा। जो इलेक्ट्रॉन को एस में भेजना था तुम उसको डी में भेज दोगे तो क्या सही आ जाएगा बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन चेंज होगा तो क्वांटम नंबर चेंज होगा कि नहीं। तो इसलिए बेटा वहां पे 16 में एबीसी तीनों है।
ठीक है, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त, कल डिस्कस करेंगे नीट वाला बेटा। बाय बच्चा लोग। और बेटा इसका फोटो खींच लिया करो, ठीक है ना, ऐसे जो आंसर की मिला उसका। बाय बच्चा लोग।